भारत में छात्रों के साथ लगातार हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने अमेरिका से भारत आए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने परेशान हाल छात्रों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नीट पेपर लीक समेत छात्रों के तमाम मुद्दे पर झंडा बुलंद करने वाले जिस सीजेपी को 4 दिन में करोड़ों लोगों ने फॉलो किया था, उसी के संस्थापक के साथ ऐसा हो जाएगा। अभिजीत दीपके इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों और बड़े शहरों में नीट परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ एक अभियान चलाकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को अभिजीत दीपके जयपुर में थे और यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस कार्यक्रम में उन्हें भाषण देना था। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ शहीद स्मारक पहुंचे हैं। समर्थक उन्हें कंधों पर उठाकर भीड़ के बीच ले जा रहे थे। तभी कुछ लोग अचानक उनके करीब पहुंचे, उनका स्कार्फ खींचा और उन्हें तड़ातड़ थप्पड़ जड़ने लगे और उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। घटना के समय हजारों लोग मौजूद थे। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर युवाओं के हक के लिए आवाज उठा रहे इस नेता पर हमला करने वाले लोग आखिर कौन हैं? उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है? ध्यान से सुनिए हमलावर क्या कह रहा है। ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश पेपर लीक को बुला रहे थे, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इसके बहाना है, पेपर लीक उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ। राष्ट्रवादी हूँ मैं। हमलावर का कहना है कि दीपके युवाओं को बरगला रहे हैं, इसलिए उन्होंने दीपके को चुप कराने के लिए ये तरीका अपनाया। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति की बातों से किसी की असहमति है तो क्या उसका जवाब हिंसा और मारपीट हो सकती है? क्या विरोध का अधिकार केवल एक पक्ष के लिए है या फिर हर नागरिक को अपनी बात रखने का समान अधिकार मिलना चाहिए? सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कुछ समय से देश भर में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय है। दिल्ली से शुरू हुआ ये आंदोलन अमृतसर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ तक पहुंच चुका है। अभिजीत दीपके लगातार नीट पेपर लीक और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस पार्टी के बनने में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी का बड़ा हाथ है। वो नहीं होते तो शायद ये पार्टी कभी बन नहीं पाती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक केस के सिलसिले में एक ऐसा बयान दिया कि पूरे देश में बवाल मच गया। सीजेआई ने कहा कि कॉकरोच जैसे युवा जिन्हें नौकरी नहीं मिलती या प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती, उनमें से कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर चीज़ पर हमला शुरू कर देते हैं। माननीय चीफ जस्टिस का यही बयान सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। कई लोग इस बयान से आहत हुए। सोशल मीडिया पर युवाओं को कॉकरोच कहने की बात पर तूफान मचा और फिर कॉकरोच के जवाब में एक्स यानी ट्विटर पर एक मजाकिया राजनीतिक अकाउंट लॉन्च कर दिया गया। ये पैरोडी अकाउंट है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। आपको एक बार फिर बता दूं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि सटायर या मजाक के तौर पर एक अनऑफिशियल पॉलिटिकल अकाउंट है जो सीजेआई के बयान का जवाब देने के लिए बनाया गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय होने के बाद ये अब एक बड़े विरोध अभियान का चेहरा बन चुकी है और इस आंदोलन को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ चर्चित हस्तियों का भी समर्थन मिला हुआ है। दीपके का दावा है कि ये आंदोलन युवाओं की आवाज है और आने वाले दिनों में इसे और बड़ा किया जाएगा। आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। दीपके का कहना है कि उन पर हमला करने वाले लोग मच्छर की तरह हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर उन मच्छरों को जगा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या जयपुर में हुई ये घटना सीजेपी के आंदोलन को और मजबूत करेगी या फिर इसके खिलाफ माहौल तैयार करेगी? क्या राजनीतिक और सामाजिक असहमति का स्तर अब इतना गिर चुका है कि लोग बहस की जगह हाथ उठाने लगे हैं? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या किसी भी विचारधारा का विरोध हिंसा से किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।